इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। श्रीमती कुसुम राखेचा, श्री राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, पुत्री एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन। श्रीमती पुष्पा देवी, श्री राजेश जैन, श्रीमती वर्षा जैन, श्री राजीव कुमार जैन, श्रीमती सोनिया जैन, श्री शाश्वत जैन, कुमारी उत्पलाक्षी जैन, प्रियांशु जैन। समस्त गोयल परिवार, बांद्री, जिला सागर, मध्य प्रदेश। फर्म प्रतिष्ठान वीणा ट्रेडर्स, बांद्री। श्रीमती रत्नी देवी पांड्या, श्रीमती सुशीला पहाड़े हैदराबाद, श्री राजेंद्र जैन पूर्व विधायक गोंदिया, सौभाग्यवती सुनीता जैन, नरेश जैन, नीलम जैन, निखिल जैन, ऋचा जैन, अरिहंत जैन, रोहित जैन, साक्षी जैन, अरहम जैन एवं गोंदिया परिवार। कपिल बड़जात्या, नेहा बड़जात्या, प्रथम, प्रीशा मुंबई, राहुल, डॉली, जिव्या, रेवांत कासलीवाल, बूंदी राजस्थान, सिद्धार्थ, पूर्वा पारक, नांदगांव, नासिक, अरुण, संतोष, राजकुमार, संजय, जितेंद्र काला, नांदेड़ एवं समस्त गोंदिया महाराष्ट्र परिवार का शत शत नमन। श्री राकेश कुमार, छाया जैन, श्री नवीन कुमार, सुनीता जैन, श्री शरद कुमार, संगीता जैन, श्री संजय, प्रीति जैन, सोनाली, सौम्या, सार्थक, संस्कार, संभव, सिद्धांत जैन, श्रीति, समय जैन एवं समस्त बटियावदा परिवार, राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। आचार्य भगवान जी का पूजन और प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग, जो लोग खड़े हैं उन लोगों से निवेदन है, कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। आज के दिन आचार्य भगवान जी को यहाँ पुलगांव गांव के लोग आए हैं, उनकी भावना है आचार्य भगवान जी का विहार और कुछ दिन पुलगांव में सानिध्य मिले, वो भावना लेकर के सभी पुलगांव के यहाँ लोग आए हैं। जहाँ है वहीं से सभी लोग नमस्ते करेंगे। श्रीमान संदीप सिंह जी ठाकुर, अध्यक्ष श्री राम मंदिर ट्रस्ट पुलगांव और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। देवली समाज भी आई है, उनकी भी भावना है आचार्य भगवान जी का विहार देवली के ओर हो जाए, ये भावना लेकर ये सभी लोग जहां से हैं वहीं से नमस्ते प्रेषित करेंगे। सचिन जी जैन कोल, इंदौर, शास्त्रवान करेंगे। 11,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है, वे आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रवान करेंगे। संकेत मिलिंद बदनोरे, पुलगांव निवासी, इन्होंने भी 11,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रवान करेंगे। राजेश जी शर्मा, यहाँ के स्कूल के हेडमास्टर जी हैं, वे भी आएंगे, जिन्होंने ये स्कूल उपलब्ध करा के दिया है आज के दिन, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कोडू मैडम जी, सुकुलकर मैडम जी, स्कूल का पूरा स्टाफ। इसी के साथ बाजू में जो कॉन्वेंट स्कूल है, वो कॉन्वेंट स्कूल भी उपलब्ध करा के देने वाले प्रमोद जी यादव, वो भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में यहाँ श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो बाजू का दत्त मंदिर का हॉल है, वो उपलब्ध करा के देने वाले उमेश जी दुर्गे मंदिर के ट्रस्ट, आप चलिए, आपका हो गया, चलिए। उमेश जी दुर्गे, यहाँ बाजू का जो दत्त मंदिर है, भवानी मंदिर है, उसका हॉल उपलब्ध करा के दिया है, वो भी आएंगे ट्रस्टी और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माजी नगराध्यक्ष सुधीर अन्ना सरापा शिंगोली के हैं, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सोमसुटे नईनवाणी संदेश जी मुक्कीरवार, ये सभी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में
श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रवीण जी कंदी, हाँ प्रवीण जी कंदी, राजू जी यरमाल। चला आचार्य भगवान जी का पूजन प्रारंभ करें, पूजन प्रारंभ करिए। हाँ चलो श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं की नवगाथा। जैनागम कांवर जुदा कलश जो बिखराते हैं गली ग, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनींद्र अत्र उत्तर संवर्तित आह्वाननम् अत्र तिष्ठित स्थापनम् अत्र सन्निधि स्थापनम् सन्निधीकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपनों को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल भर कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है को लाया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल अपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षत पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कली भी खिल जावे। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनींद्राय अक्षय भग प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। सविषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाला। मैं कामिल भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनींद्राय काम विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस सुधारोग की व्यथा तथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भोक्षय अभोक्षय भक्ति फिर भी मन तृप्त न कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनींद्राय क्षुधार विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनींद्राय अंधकार नाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इस अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म की सबरी पुदल है मैं इन्हें जलाने आया, इसलिए तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हो।
ओम ह्रूं परम पूज्य संत शर्मणाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म भवनाय धूपम निरूपयामि स्वाहा। वो मैं इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधकता का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिनके द्वार वहाँ मिले बैठे मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूं परम पूज्य संत शर्मणाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महा मोक्ष बल प्राप्त फलम निरूपयामि स्वाहा। जग में वैभव को पाकर मैं निष्दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रूं परम पूज्य संत शर्मणाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया है, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने आया। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासव, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रूं परम पूज्य संत शर्मणाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। नमस्ते भगवान, नमस्ते 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 नमस्ते। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। किसान फसल जो आती है वह सोने के समान हो जाती, कीमती हो जाती है। ये भावना और पौष वर्षे दुगना हो जाता है। ये 2 महीने ऐसे हैं जो किसान की जान है, किसान की पहचान है। उदारता का यहाँ उनका चित्र है, ऐसे सात्विक व्यक्तित्व है। फिर इसके उपरांत व्यापारी लोग भी और अपने सोचते हैं, उसको भी हम सामने रखना चाहते हैं। व्यापारी लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, अच्छा लगेगा, ऊपरी ऊपरी लग जाता, भीतर ऐसा नहीं है। तो वह कहता है बहुत पका है, बहुत फसल आई है, बस हम खरीदेंगे सस्ते में। नहीं समझे? हम खरीदेंगे सस्ते में और गोदाम भर देंगे, फिर तब उसको खोलेंगे जब दोनों तीनों कीमत आ जाए। वह भी बहुत दुर्लभ से निकाल करके देता है। अब देखो इसके बीच में नेता लोग भी क्या करते हैं, वो भी थोड़ा सा फोटो तो ले ले उसकी भी। आप भी फोटो लेते हैं तो हम भी लेते हैं, और हमारे फोटो की कीमत बहुत हो जाती है। वो नेता लोग कहते हैं इसको गोदाम में थोड़ा सा और रख दो, तो खरीदेंगे
और रखते हैं और टैक्स भी लेते हैं। ज़्यादा दोनों टैक्स ले लेंगे सब ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं, उनको चाहिए प्रजा के हित में यदि नेतृत्व अपने हाथ में लिया है तो अवश्य ही उसका सदुपयोग करना चाहिए। कभी भी हम इसलिए कह रहे हैं आज नेता लोग केवल व्यापार में लगे हुए हैं। जनता के हित में सोचना चाहिए, क्योंकि जनता का बहुमूल्य अभिमत वोट लिया है क्या नहीं? हाथ जोड़ जोड़ करके लिया। हाँ, उसका क्या महत्व है मालूम है आप लोगों को? किसी का कोई भी कार्यकाल चल रहा था, चुनाव का समय था और चुनाव हो गए, तो एक पार्टी के लिए एक वोट ही कम पड़ गई। कौन है वो? नहीं, पार्टी लोकतंत्र के रीढ़ को मजबूत बनाने के लिए सरकार को मतदान दे देती है। उसके बारे में सोचना चाहिए। तो राष्ट्र के बारे में सोचना और उसके बारे में सोचना, जनता का ही यह युग है। इस प्रकार हम अपने भावों के माध्यम से सोचते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न इस तरह से कर लेता। उसका कारण क्या था? केवल प्याज की महंगाई के कारण हो गया था। अनाप शनाप आने के उपरांत भी फसल उसको जनता को समय पर नहीं मिला। उसके फलस्वरूप बहुत महंगा मिलना ही कठिन हो गया। अब बोलो, जो प्रतिदिन के खाने पीने की चीज के बारे में आप गोदाम भर भर करके रखो, उसकी रक्षा करने के लिए भी हजारों लाखों रुपयों का खर्च होता है, फिर भी आप उन जनता के बारे में नहीं सोचे। व्यापार करो अपने नीति न्याय के अनुसार, तो शासन भी चलाओ तो नीति न्याय के अनुसार ही चलना चाहिए और इधर उधर के काम नहीं करना चाहिए। किंतु उद्योग का काम तो दूसरा करेगा, वेश करेगा, किंतु शासन जो है ना उसका ठीक ठाक हो रहा है क्या नहीं, ये उसका कार्यक्रम वो स्वयं ही करने लग जाए तो क्या होगा। इसलिए यह मौसम जो आज बना है प्रतिकूल नहीं है, फसल के लिए आज पहुँच है, पहुँचेंगे 1-2 दिन और रहेगा। तो इसलिए ये दोनों का होता है, दुगना कर रहा है। वह किसान भक्ति करता है तो महीनों नहीं कोसों तक सुभिक्ष हो जाता है, और लाख नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, अरबों में बहा फसल आ जाती है इसकी भक्ति करने से। और आप अपने ही घर भरने के लिए यदि काम करते हो तो उसमें भी कटौती अवश्य हो जाती है। इसलिए सद्भावना आप हमेशा हमेशा बनाए रखो ताकि धर्म की प्रभावना हो। किंतु बीमारी तो यह है हमारी प्रभावना हो, इनकी क्या हो, हाँ नीचे की ओर आ जाएं और हम ऊपर की ओर चले जाएं। हाँ थोड़ा सा रह गया, स्वर्ग चली जाओगे आप। ऐसे भाव करने से स्वर्ग नहीं मिलता, किंतु मेहनत करने से, दूसरे के भले के बारे में सोचने से हमारा जीवन उन्नत होता है। सबका जीवन सुखमय हो
ये भाव करने से अपना भी अपने आप ही उसके साथ उन्नत हो जाता है जीवन। इसलिए हमें हमेशा हमेशा यही भाव रखना चाहिए। जैसे किसान रखता है उसी प्रकार व्यापारी रखे, उद्योगपति रखे, शासन भी रखे, प्रजा और राजा। उस समय इन सब राजाओं को, होनहार राजाओं को हाथ जोड़ करके मतदान मांगते हैं, है ना। आप लोग भी क्यों आए हो? मतदान के लिए? नहीं नहीं, आज तो मतदान का तो गर्मा गर्मी चल रही है। हाँ, इसलिए मतदान योग्य व्यक्तित्व को लाने के लिए होना चाहिए। ये लोकतंत्र का नींव है। इसी के ऊपर लोकतंत्र का महाप्रासाद खड़ा हुआ है। इसलिए योग्य व्यक्ति को वहां पर पहुंचाना और पहुंचाने के उपरांत वह कार्य ठीक कर रहा है क्या नहीं, ये देखते रहना। बच्चा अच्छा अध्ययन कर रहा है क्या नहीं, यह माता पिताओं का कर्तव्य है। वह निगाह रखे ताकि वह बच्चा अपने करने योग्य कार्य करता रहे, तो समय पर अवश्य ही वह सफल हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों को, वैश्यों को तो मुख्य रूप से जो उत्पादन करने वाले हैं वे हमेशा हमेशा सात्विक भाव रखें, भगवान के भजन करें। भक्ति करने से ही निश्चित रूप से आपकी भावनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि धन की प्राप्ति उसी से होती है और सभी वस्तुओं का उत्पादन इसी से बिना बाधा के और सुभिक्ष के साथ, कोई रोग नहीं। देखो, बुरी बुरी भाव करते रहेंगे और विशेष रूप से मांसाहार शाकाहार को छोड़ करके करेंगे तो आज विश्व को ही ज्ञात हुआ कि वह आरोग्य भी बना रह सकता है, तो केवल शाकाहार के माध्यम से हो सकता है। किंतु मांसाहार के कारण कि बहुत भयानक रोग होते जा रहे हैं। इस प्रकार सब वैज्ञानिकों ने भी निर्णय ले लिया है। भारत पहले से ही हमेशा कहता आया है कि सात्विक भोजन करने से ही बुद्धि भी ठीक रहती है, मन भी ठीक रहता है और तन भी ठीक रहता है, तो वचन अपने आप ही व्यवस्थित होगा। अहिंसा परमो धर्म की। गुरु श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आप लोगों की दृष्टि में आज यत्र तत्र देखते हैं तो विज्ञान की ही महिमा आप लोग गाते रहते हैं, और यह एक प्रकार से आप लोगों का शोध है, अनुसंधान है और विश्व के लिए वरदान है, ऐसा मान करके चलते हैं। हम आपके सामने उन्हीं में से एक चीज़ रखना चाहता हूँ, जो पहले था क्या नहीं, यह अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा। सुनने में आया था, किसी ने पढ़ कर के भी सुनाया। इस 2 वर्ष में विशेष रूप से कोई एक देश जिसको चीन बोलते हैं, उन्होंने कृत्रिम वर्षा के माध्यम से कुछ ऐसे कार्य किए जो विकास के लिए न हो करके
विनाश के लिए सिद्ध हो गए। किसी ने कहा नहीं, किंतु अनुसंधान के माध्यम से ही ज्ञात कर लिया गया। वो क्या हुआ, अकाल में उन्होंने कृत्रिम वर्षा की। वो वर्षा इतनी अनुपात से हो गई, उसके कुछ गैर फल अपने सामने आ गई, जिसको अतिवृष्टि बोलते हैं। बहुत कम समय में ऐसे ये कार्य देखने को उपलब्ध होते हैं, जिसको मेघ फट जाना, बादल फट जाना बोलते हैं। बादल फट जाता है तो वर्षा तो होती है, लेकिन वर्षा वो इतनी मात्रा में हो जाती है और उसका प्रभाव बहुत दूर दूर तक पड़ जाता है, तो उससे कई गुना इसमें हानि हो जाती है। और यह आज की उपज है, ऐसे कह करके इसके आप लोग भगवान की आरती करने में तो हिचकिचाते हैं, लेकिन इस विज्ञान की आरती करने में रात दिन लगे हुए हैं। समृद्धि है, समृद्धि के रोड भी आने लगे आजकल। हाँ, उसी का ऑफिस है, बहुत अच्छा। तो इतनी हानि हो गई, वह स्वयं महसूस करता है। यह उत्पत्ति के लिए कारण न होकर के आपत्ति के लिए कारण हो गया। यह जलाने की अपेक्षा से जलाने का काम करने लगा। आप लोग सबको जलाने के लिए सोचते तो ये विज्ञान वस्तुतः वरदान सिद्ध होता है। एक विद्वान ने कहा, महाराज आज का यह विज्ञान अपने आप में एक समस्या है। समस्या का अर्थ होता है एक प्रकार से भयानक स्थिति होती है, उसको कैसा रोका जाए। पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग यंत्र नहीं किंतु मंत्र के माध्यम से कार्य करते थे। हे भगवान, समय पर वर्षा हो और समय पर मात्रा में भी उतने ही मात्रा में हो जिसके द्वारा वह बीज जो बोया गया है वह फसल आकर खड़ी हो जाए, समय पर उसका काटना हो, फिर इसके उपरांत जहाँ पर पहुँचाना वहाँ तक पहुँचा दो। बस इस प्रकार की भावना किसानों की और भी व्यक्तियों की होती थी और वह एक प्रकार से कार्य होता था। उसके बदले में हानि नहीं होती थी और वह एक प्रकार से भक्ति कामयाब हो जाती थी। पहले नहीं था, ऐसा नहीं। प्रकृति को हम अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, किंतु याद रखें विज्ञान कभी भी उसको हाथ ही नहीं लगा सकता। एक समय वह आ जाएगा, निश्चित रूप से इसके परिणाम और इससे भी भयानक उत्पन्न होंगे। कृत्रिम यदि वर्षा अधिक करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की महामारी जिसको बोलते हैं वह 2 साल तक तो रहा, पुनः अपना सिर उठा रहा है और विश्व में फैल रहा है। उसमें 3-4 ऐसे राष्ट्र हैं, उसी चीन में सबसे ज़्यादा भयानक कोरोना का आज प्रकोप पुनः उठ करके फैलने को है। भारत में भी उसके कुछ
नमूने महाराष्ट्र में भी है, केरल की ओर भी है, अन्य जहाँ पर जमघट जनता का ज़्यादा है वहाँ पर इसका प्रकोप हो रहा है। आप सोचो, विचार करो, पहले के लोग इस प्रकार के कभी भी विनाश, किसी के विनाश के लिए वर्षा का, कृत्रिम वर्षा का उत्पादन किया हो, ऐसे सुनने में नहीं आता है। और आज विज्ञान पूरा का पूरा रात दिन उसी में लगा हुआ है। और भी ऐसी भयानक चीज़ें, जैसे ये टावर वगैरह लगाए जाते हैं 100, 200, 300 फीट ऊंचे, जितनी आवश्यकता समझ करके उसके माध्यम से भी शोध कर लिया गया है कि उसकी प्रकोप, उसका प्रभाव इर्द गिर्द उस परिसर में ऐसा पड़ता है तो कैंसर जैसी महामारी, जिसको बोलते फैलने में कारण होता है। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए, इस प्रकार के यंत्र, इस प्रकार के साधनों से हम काम न लें, नहीं तो वह पूरा का पूरा वातावरण एक प्रकार से रुग्णमय बन जाएगा। रोग होंगे और कानों के ऊपर, आँखों के ऊपर और पाचन शक्ति के ऊपर अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ने जा रहे हैं। तो आप भक्ति के माध्यम से भी, अपने भावों के माध्यम से भी सत्कार्य कर सकते हैं। और सत्कार्य करने से एक प्रकार से उसकी सीमा यहाँ तक हो जाती है, यहीं पर नहीं पूरे देश में, विश्व में ये कार्य हो सकता है। हमारे भक्तजन पहले से भी और आज भी ऐसे हैं, जहाँ कहीं भी देवालयों की स्थापना करके यह प्रतिदिन की भांति प्रतिदिन वह अपनी भक्ति करते हैं कि क्षेमम सर्व प्रजानाम, सभी प्रजा का हित हो। इस प्रकार की जो भावना करते थे उसके परिणाम भी मिलते हैं, नहीं मिलते ऐसा नहीं है। पंच कल्याणकों का होना, देवताओं की स्थापना करना और प्रकार के भी कार्य दानादिक सहयोग देने की अपेक्षा से होते हैं। ये सारे के सारे आपके जो आवश्यक है उसकी पूर्ति उस समय होती थी। आज इसके ऊपर विश्वास कम हो गया, किंतु कोई गरीब भी क्यों ना हो, वह भी अपनी भावनाओं के माध्यम से इसकी सुभिक्षा का एक प्रकार से उद्भव हो, इसलिए कोशिश करता था, करता रहा है, भावना करता था, भावना के ही साथ साधना भी करता था। इसलिए पहले ही विज्ञान नहीं था और आज का यह एकमात्र आविष्कार है। इस प्रकार समझना ना समझ है, मैं इसको विज्ञान कहने के लिए स्वीकारता नहीं देता हूँ। आप स्वतंत्र हैं, आप इसको विज्ञान कहो, महाविज्ञान कहो, हमारे लिए न विज्ञान चाहिए न महाविज्ञान चाहिए। सम्यक ज्ञान वीतराग विज्ञान की जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। श्रीमती कुसुम राखेचा, श्री राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, पुत्री एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन, श्रीमती पुष्पा देवी, श्री राजेश जैन, श्रीमती वर्षा जैन, श्री राजीव कुमार जैन, श्रीमती सोनिया जैन, श्री शाश्वत जैन, कुमारी उत्पलाक्षी जैन, प्रियांशु जैन, समस्त गोयल परिवार, बांद्री, जिला सागर, मध्य प्रदेश। फर्म प्रतिष्ठान वीणा ट्रेडर्स, बांद्री।
श्रीमती रत्नी देवी पांड्या, श्रीमती सुशीला पहाड़े हैदराबाद, श्री राजेंद्र जैन पूर्व विधायक गोंदिया, सौभाग्यवती सुनीता जैन, नरेश जैन, नीलम जैन, निखिल जैन, ऋचा जैन, अरिहंत जैन, रोहित जैन, साक्षी जैन, अरहम जैन एवं गोंदिया परिवार, कपिल बड़जात्या, नेहा बड़जात्या, प्रथम, प्रीशा मुंबई, राहुल, डॉली, जिव्या, रेवांत कासलीवाल, बूंदी राजस्थान, सिद्धार्थ, पूर्वा पारक, नांदगांव, नासिक, अरुण, संतोष, राजकुमार, संजय, जितेंद्र काला, नांदेड़ एवं समस्त गोंदिया महाराष्ट्र परिवार का शत शत नमन। श्री राकेश कुमार, छाया जैन, श्री नवीन कुमार, सुनीता जैन, श्री शरद कुमार, संगीता जैन, श्री संजय, प्रीति जैन, सोनाली, सौम्या, सार्थक, संस्कार, संभव, सिद्धांत जैन, श्रीति, समय जैन एवं समस्त बटियावदा परिवार, राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर, सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर।